winters, Kalam feel like a heaven. So when you go to such places, you feel like you are actually living the life. And while you are watching this, you will say this to yourself that once in my lifetime, I want to go to Kalam in winters. And I want to witness the beauty of Ushu forest in snowfall. पिछले साल की तरह इस साल यानी 2025 का मेरा पहला ट्रिप भी कालाम वैली की तरफ हुआ। पिछले साल हमने इस उम्मीद पर कालाम वैली का रुख किया कि हमें वहाँ पे लाइव स्नोफॉल देखने को मिलेगी, लेकिन स्नोफॉल तो दूर की बात, बल्कि पहले से पड़ी हुई स्नो भी हमें सिर्फ सैफुल्लाह झील पे मिली। लेकिन इस साल हमारी खुशकिस्मती थी कि कालाम बाजार पहुँचने से पहले रास्ते में पड़ी हुई स्नो ने हमारा इस्तकबाल किया। इस सफ़र में मेरा साथ दिया पेशावर बाइकर्स की टीम से 3 साथियों ने। आइए आपकी मुलाकात करवाता हूँ अपनी टीम से। आसिफ मरवत हमारे ग्रुप के सबसे पुरसुकून और खामोश तबीयत के मालिक, लेकिन ट्रिप के दौरान अगर आसिफ की अच्छी तस्वीर ना खींची तो फिर ये अपनी खामोशी तोड़ देते हैं। और ये है शहाब भाई। खामोशी में शहाब भाई भी आसिफ भाई से कम नहीं। इनकी अच्छी बात यह है कि जब भी ग्रुप में कोई टूर अनाउंस होता है तो इनकी कोशिश होती है कि टूर ज्वाइन करें, और यही वजह है कि इस एक्सट्रीम विंटर टूर में भी आज हमारे साथ हैं। एंड दिस इज सालिह मोहम्मद। सालिह भाई जो पेशावर बाइकर्स के साथ अपना पहला ऑफिशियल टूर और अपनी लाइफ का पहला स्नोफॉल टूर कर रहे हैं, तो ये इनकी लाइफ का सबसे एडवेंचर भरा टूर है। ये था मेरे इस सफ़र में हम सफ़र साथियों का तारुफ। हमने साथ मिलकर इस सफ़र के मुश्किलात का सामना किया और एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए इस खूबसूरत ट्रिप को अपने इख्तिताम तक पहुंचाया। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस सफ़र की कहानी को। हमारा सफ़र पेशावर से जुम्मा के दिन सुबह 10 बजे शुरू हुआ और रात के 9 बजे हम पहुंचे केपी हाउस कालाम, जहां आसिफ भाई ने हमारे स्टे का इंतज़ाम कर रखा था। इस वक्त कालाम पहुंच चुके हैं और रात के तकरीबन बज रहे हैं 10 मिनट कम 9, और बाइक से हमने अपना सारा लगेज उतार दिया है। ये रूम है हमारा, और टेम्परेचर इस वक्त आलमोस्ट कोई -2 या -3 है, और रात को मज़ीद आगे जाएगा। तो ये है इनसाइड व्यू, और अभी बाहर के मनाजिर आपको दिखाता हूँ। कंप्लीट स्नो पड़ा हुआ है यहाँ पे। लाइट नहीं है, लाइट आ गई है, तो आप चेक कर सकते हैं इनसाइड व्यू। यहाँ पे हमारी स्टे है, और ये शहर में कंप्लीट स्नो पड़ा हुआ है। रूम में सामान रखने और थोड़ा रेस्ट करने के बाद हमने रुख किया कालाम बाज़ार का। रात के वक्त स्नो में चलते हुए कालाम बाज़ार की एक अलग ही वाइब आ रही थी। हमने खाना खाया और फिर वापस आए अपने रूम, क्योंकि थकान बहुत थी, लिहाजा हम जल्दी सो गए। अगली सुबह नमाज के लिए उठे तो वॉशरूम के पाइप्स में पानी जम चुका था, लिहाजा वज़ू करने के लिए बर्फ़ को पिघलाना पड़ा। तो ये है कालाम के मॉर्निंग के नज़ारे। रात को बर्फ़बारी तो नहीं हुई, ये कल की जो बर्फ़बारी हुई है तो उसके मनाज़र हैं। और आज तकरीबन 10 से 11 बजे के करीब जो है एक्सपेक्टेड है स्नोफॉल। तो लेट्स सी
हमें लाइव स्नोफॉल मिलती है या नहीं, बट होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह लाइव स्नोफॉल मिलेगी ज़रूर। वेदर फॉरकास्ट अभी चेक किया है तो आज होपफुली स्नोफॉल हो जाएगी, हम लाइव स्नोफॉल देख लेंगे। एक्सपेक्टेड है तकरीबन 2 से 3 बजे के करीब। तो अभी सुबह का टाइम है, नाश्ता करने के लिए नीचे जाएंगे, लेकिन बाइक्स यहाँ से नीचे लेके जाने के लिए हमने एक जुगाड़ किया है कि ये ज़्यादा स्लिप ना हो। ये रस्सी हमने एज ए स्नो चैन इसको कवर किया है टायर को, ताकि इसका ग्रिप जो है वो और बेटर हो, और थोड़ी सी हमने टायर से हवा भी निकाली है। तो अभी नीचे चलते हैं। 2 बाइक्स पे तो हमने रोप बांध लिया है, शाहब भाई के बाइक पे और मेरे बाइक पे, और आसिफ और साले का बाइक अभी रहता है। ज़िला रहीम यार खान से हमारे ये चाचा मौजूद हैं और हमारे लिए नाश्ता रेडी कर रहे हैं। चाचा आपका नाम क्या है? मेरा नाम अकमल। अकमल साहब जो है वो भी नाश्ता रेडी कर रहे हैं, कलाम में इस वक्त मौजूद हैं, और ये हमारा ग्रुप बैठा हुआ है नाश्ता कर रहा है चाचे अकमल के हाथ का, बिल्कुल। और फिर यहाँ से निकलेंगे ऊशू फॉरेस्ट की जानिब। नाश्ता करने के बाद हमने अपनी बाइक्स को ऊशू फॉरेस्ट की रोड पर दौड़ाना शुरू किया। प्लान हमारा ये था कि हम आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएंगे और जहाँ तक बाइक्स जा सके वहाँ तक जाएंगे, और किस्मत में हमारा पलोगा गांव तक जाना नसीब था। लिहाजा हम रास्ते के खूबसूरत बर्फीले मनाजिर से महजूज होते हुए आखिरी पॉइंट यानी पलोगा गांव पहुँचे। तो इस वक्त हम पलोगा के एरिया तक पहुँच चुके हैं और बाइक्स हमने पीछे पार्क कर दी है, क्योंकि आगे पलोगा से आगे जो है रास्ता बिल्कुल बंद है। पलोगा तक ही गाड़ियाँ आ रही है और फिर यहाँ से रिटर्न हो रही है। सामने आप ये रश देख सकते हैं। सो बाइक्स हमारी पीछे पार्क हो गई है और हम आहिस्ता आहिस्ता पैदल इस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। पलोगा पे काफ़ी टाइम गुजार लिया है और अभी वक्त है यहाँ से निकलने का, क्योंकि उस साइड पे ऊशू फॉरेस्ट वाले साइड पे जो है मौसम ख़राब हो रहा है। तो हमने जाना भी इसी साइड पे, तकरीबन यहाँ से हमें लगेगा कोई 1 घंटा। तो ऐसा ऐसा अपना सफ़र वापसी की तरफ करते हैं और मिलते हैं आपसे ऊशू फॉरेस्ट में। हम अपनी बाइक्स तक पहुंच चुके हैं और अभी हम यहाँ से
अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे टूवर्ड्स कालाम। ऊशो फॉरेस्ट में एक्सपेक्टेड है शाम 5 बजे का वेदर फोरकास्ट है कि स्नोफॉल होगी, तो उम्मीद करते हैं कि हमें लाइव स्नोफॉल मिले। पलोगा से आगे का रास्ता बंद था। हम बहुडन झील तो ना जा सके, लेकिन यहाँ तक पहुँचना भी हमारी खुशकिस्मती थी, क्योंकि कलाम से निकलते वक्त हमें यही लगा कि हम सिर्फ उशू जंगल तक ही जा पाएंगे। वापसी पर उशू फॉरेस्ट को कैप्चर ना कर सके क्योंकि रात हो चुकी थी। लिहाजा बाजार में खाना खाकर सीधा पहुंचे अपने रूम्स और सर्दी का मुकाबला करने के लिए हमने बनाई एक यूनिक सी चाय। आइए आपको दिखाते हैं ये स्पेशल चाय हमने कैसे बनाई। कलाम में आज एक स्पेशल टाइप की चाय जो है वो हम बना रहे हैं। चाय हमने रेडी कर ली है और अभी यहाँ पे हमने अखरोट जो है वो डाला है मैश करके, और अब इसको हम दोबारा उबालेंगे। चाय डालें इसमें, ये आ गई चाय, और अब इसको तकरीबन 5 मिनट तक इसमें उबालेंगे तो ये एक मज़ेदार टाइप की चाय बन जाएगी। The next morning, magic happened. So the good news is कि स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है बिलाखिर, और अभी आपको लाइव मनाज़र दिखाते हैं स्नोफॉल के। छतरी खोलते हैं और चलते हैं आगे इस बर्फ़ में। ये चेक करें सीन्स। प्लान तो हमारा यहाँ से सीधा वापस जाने का था पेशावर, लेकिन स्नोफॉल शुरू हो चुकी थी। लिहाजा हमने फैसला किया कि क्यों ना, जब कुदरत ने हमें लाइव स्नोफॉल देखने का मौका दिया है तो इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। लिहाजा हमने फैसला किया कि थोड़ा टाइम मज़ीद कालाम में गुजारते हैं, उशू फॉरेस्ट के ब्यूटी को भी विटनेस करते हैं ड्यूरिंग स्नोफॉल, और फिर निकलते हैं वापस पेशावर। बाजार में नाश्ता किया और फिर उशू जंगल का वो लम्हा जिसने हमें हसरत में डाल दिया। ये हमारा पहला मौका था कि हम बर्फबारी के दौरान अपनी बाइक्स चला रहे थे, और वो भी उशू जंगल के बीच। ये मेरी हसरत थी कि कभी ऐसा मौका आए कि उशू फॉरेस्ट में स्नोफॉल के दौरान बाइक चलाऊं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये हसरत पूरी हुई। बर्फ़ के गिरते गाले, सर्द हवा और दरख्तों पर जमी हुई बर्फ़, सब कुछ ख्वाब जैसा लग रहा था। ये बाइक राइड मेरी ज़िंदगी का अब तक का हसीन तरीन राइड था।
मुख्तसर तरीन लम्हात ज़िंदगी के उन लम्हात में से हैं जिसने अपने अंदर झांकने का मौका दिया। ऊशू जंगल के इस बर्फीले सफ़र ने हमें यह एहसास दिलाया कि हम कायनात का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन हमारी रूहें इस अजीम कुदरत के साथ जुड़ी हुई है। यह सफ़र ख़त्म हुआ, लेकिन इसके नकोश हमारी यादों में हमेशा के लिए ज़िंदा रहेंगे। मिलते हैं अगले किसी कहानी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।